तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। पूछता ज़रूर है क्योंकि बच्चे से फंसते हैं, इसलिए इसको मैं आपको इस तरह याद करा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं, ये वादा है। बस पूरी क्लास देखना। विखंडन में क्या होता है? विखंडन में क्या होता है कि जो सेल होती है, जो मदर सेल है, जो नई सेल सॉरी जो पुरानी सेल है टूट जाएंगी, विखंडित हो जाएंगी और नई सेल बना लेंगी। वही क्या होगा? विखंडन होगा। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है विखंडन? एक होता है बाइनरी विखंडन, मतलब कि उसे बोलते हैं द्विविखंडन। ठीक, इसे बोलते हैं द्विविखंडन। एक होता है तुम्हारा बहु विखंडन। अब इसमें आप अंतर देखेंगे कि बाइनरी जो द्विविखंडन है उसमें और बहु विखंडन में क्या अंतर है। तो द्विविखंडन में क्या होता है, जो मदर सेल होती है, जो मातृ सेल होती है, जो मातृ कोशिकाएं होती हैं, जनक कोशिकाएं जो जिसे कहते हैं, वह क्या होंगे? जब टूटेंगे तो दो ही भाग में टूटेंगी। दो सेल में, जो नई सेल में, दो नई सेल में टूटेंगी, दो डॉटर सेल में टूटेंगी। समझो इस सेल है कोई, ठीक है। जब ये टूटेगी क्या होगी? द्विविखंडन में केवल दो भाग में टूट जाएगी, दो सेल में। ठीक है, इसे हम बोल देंगे क्या? इसे बोल देंगे द्विविखंडन या बाइनरी विखंडन। अब बाइनरी विखंडन किस में होता है? तो बाइनरी विखंडन होता है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में और अमीबा में, अमीबा में। ठीक है, पैरामीशियम में और अमीबा में होता है, दो में होते हैं। अब इसको आपको याद करना, क्योंकि पूछता बहुत है कि भैया कि द्विबाइनरी विखंडन, द्विविखंडन किस में होता है, तो आपको याद करना होगा अमीबा और पैरामीशियम में। अब इसकी ट्रिक देखो कैसे याद करेंगे हम। अमीबा का अमी देखो, अम्मी, और पैरामीशियम का पैरा देखो क्या है। कोई बच्चा है, वो गया अपने मम्मी का पैर छुआ, अपने अम्मी का मतलब अम्मी का पैर छूने गया, लेकिन उसके अंकल जी क्या बोलते हैं, उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अम्मी का पैर, दोनों पैर छुओ। तो मतलब क्या हो गया कि द्विविखंडन में क्या याद करना है आपको? अमीबा पैर, अम्मी का पैर, दोनों पैर अम्मी का छुओ, स्पर्श करो। क्या कैसे याद करोगे? अम्मी का दोनों पैर छुओ। ट्रिक लिख लेते हैं पहले अपना, भूल जाओगे यार। इसको ट्रिक लिखना है क्या आपको? ट्रिक देखो क्या है ट्रिक। ट्रिक है अम्मी का दोनों पैर छुओ, छूना लिख दो यार। ठीक है, तो अम्मी का क्या हो गया? अम्मी का हो गया अम्मी से बना क्या? अमीबा। दोनों से मतलब द्विविखंडन वाले के लिए एग्जाम्पल है इसका। और पैर का हो गया क्या? पैरामीशियम। तो आपको इस ट्रिक अपने मन से लिख लेनी है और याद कर लेनी है कि द्विविखंडन में क्या होगा? अमीबा और पैरामीशियम आएंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना। इसके एग्जाम्पल आप याद करते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुविखंडन में क्या होगा? बहुविखंडन में होगा जो जनक कोशिकाएं हैं, बहुविखंडन में क्या होगा? जो मदर सेल हैं वो क्या कई सेलों में टूट जाएंगी। जो मदर सेल हैं, क्या जो जनक कोशिकाएं हैं, वो कई कोशिकाओं में टूट जाएंगी। एक चीज़ को समझो, जैसे कोई सेल है, मदर सेल है, ये टूटेगी क्या? इसमें इसमें कई सेल में टूट जाएंगी। तो क्या हो गई आपकी? ये हो गई तुम्हारी, ये है तुम्हारी जनक कोशिका, ये पुरानी वाली। ये टूट के क्या बन गई? जब बाइनरी बहुविखंडन होगा तो कई सारी बन जाएंगी, इसे ही बोल देंगे बहुविखंडन। बहुविखंडन के एग्जाम्पल याद करते हैं, वो तो अच्छी तरीके से आपको याद करा दूंगा। बहुविखंडन में आप ध्यान देना, बहु बहु इसका एग्जाम्पल है बहुविखंडन का प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की देखो याद करो आप कैसे। बहु यहाँ से लेते हैं प्लाज्मोडियम से प्लाजो, प्लाजो। ठीक है, प्लाज्मोडियम से हम लेते हैं प्लाजो और बहु लेते हैं बहु। क्या है कि नई नई बहू आई है ना, वो क्या पहनेगी? नई नई बहू आई है, पहनेगी प्लाजो। तो क्या बहुविखंड में आपको याद कर लेना कि प्लाज्मोडियम हो गया ना, कि बहू जो है क्या पहनेगी? प्लाजो पहनेगी।
तो बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम, यही पूछता है, इसको आप याद कर लेना। याद हो गया ना। देखते हैं मुकुलन में। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन को बोलते हैं बडिंग। मुकुलन को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं हम बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो तुम्हारा कोई पुराना पौधा है, जीव है, जो तुम्हारे पौधे हैं, उसमें क्या होगा, जीव है तुम्हारे या पौधे जो भी हैं, उसमें क्या होगा ना, जैसे कोई समझो जीव है, तो इसमें यहाँ छोटा सा एक बड निकलेगा, इसे बोलते हैं मुकुल। वही प्रक्रिया क्या हो जाएगी? मुकुलन। ये धीरे 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 बड़ा हो जाएगा, इसी शेप में आ जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होके। तो धीरे धीरे इसको हम बड़ा बना देते हैं। तो यार हाँ देखो, फिगर मेरा बहुत खराब है। इस तरह हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आप क्या बोलेंगे, यहाँ से निकल जाएगा, ये अपना अलग हो जाएगा, बन जाएगा इस तरह, अपना अलग हो गया। इसी तरह फिर ये देखो दोनों अलग हो गए, सेम टू सेम है, ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बस। ठीक है, यही प्रक्रिया अगर इस तरह का जब कोई जनन हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम मुकुलन। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब मुकुल का एग्जाम्पल याद कर लेते हैं हम, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है आपका, मुकुल का एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देख लो। मुकुल एग्जाम क्या ट्रिक याद करना। मुकुल समझो, एक मुकुल कोई लड़की है, मुकुल कोई लड़की है तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको चिढ़ाएंगे। उसकी चिढ़ाएंगे, क्या बोलेंगे, मुकुल डर गई, मुकुल डर गई, मुकुल डर गई। तो क्या लिखेंगे हम, मुकुल, ट्रिक है भाई याद कर लेना, मुकुल डर गई, डर गई। अब देखो मुकुल से क्या होगा, मुकुल से तो अपना हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, मुकुल से क्या हो गया, मुकुलन। डर से, डर से अपना बनेगा क्या, हाइड्रा, हाइड्रा। ठीक है, तो मुकुलन का एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रा। और क्या, गई, गई क्या, गई से या तुम्हारे देखो ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट, या मतलब यहाँ देखो बड़ी है, यहाँ भी बड़ी है, तो गई से ईस्ट, मुकुल डर गई, हाइड्रा ईस्ट, इससे क्या हो गया, मुकुल, मुकुलन के एग्जाम्पल हो गए। ओके, याद हो गया ना। ठीक, अपना देखते हैं खंडन। अब देखेंगे खंडन। ठीक है, तो खंडन में क्या होगा, खंडन में क्या होगा, खंडित हो जाते हैं, ये टूट जाएंगे, और टूट के अपना नया, नई सेल बना लेंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, खंडन। तो खंडन हो जाएगा। ठीक है, तो खंडन क्या होगा, इसमें कोई छोटा सा टुकड़ा रहता है, कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कोई किसी भी आकार में ले लेते हैं, तो क्या होगा, इसे समझो ये है कोई पौधा, कोई जीव है, इसमें क्या होगा, ये टूट जाएंगे। ठीक है, अलग अलग टूट जाएंगे, ये पौधा अलग अलग टूट जाएंगे, और जब यही टूटने की प्रक्रिया क्या होती है, खंडन कहलाती है। यही जनन क्या होगा, खंडन होगा। और खंडन के एग्जाम्पल हम याद कर लेते हैं। खंडन का एक एग्जाम्पल है स्पायरोगाइरा, स्पायरो, जो कि एक क्या है, स्पायरोगाइरा, जो कि एक क्या है भाई, स्पायरोगाइरा एक क्या है, शैवाल है। स्पायरोगाइरा एक शैवाल है, याद रखना है यार, स्पायरोगाइरा एक शैवाल है। ठीक है, अब तुम्हारा ये खंडन हो गया। बस इसके क्या है, आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, यही मेन है, यही पूछता है। और उसके बाद ये प्रक्रिया अपने विखंडन में पता ही चल गया, मुकुलन में पूछता है, मुकुलन की परिभाषा पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है कि मुकुलन कैसे होता है पूछ लेता है, उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, बताइए। बीजाणु निर्माण देखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन में क्या होता है कि पौधे पहले अपना बीज निर्माण करते हैं, जैसे कोई पौधा हो गया, यहीं पर अपना बीज निर्माण करेंगे। ठीक है, ये बीज तैयार होंगे छोटे छोटे, उसके पहले यहाँ कवर रहती है छोटी सी, जब पूरे तैयार हो जाएंगे तो ये जाते हैं फट, ये क्या होंगे, ये तुम्हारे जाएंगे फट जाएंगे,
ये तुम्हारे यहाँ से ऐसे ऐसे फट जाएंगे तो ये अपना जाके बाहर गिर जाएंगे ऐसे। जब यहाँ से झिल्ली फट जाएगी तो यहाँ जाके बाहर गिर जाएंगे और इसी तरह फिर ये अपना नया बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह जो जनन की प्रक्रिया जो आगे मतलब नए पौधे बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, यही कहलाएगी क्या, बीज निर्माण, बीजाणु निर्माण। आपने कभी देखा हो गांव में तो एक खट्टी खट्टी पौधे होती है खाने के लिए, आप देखो खाते हैं, आप देखो कभी जब उसको टच करोगे कोई कोई देखो फट जाता है, जब बने रहेंगे वो फट जाएंगे। जो ये जो फटना इसी तरह जब जब फट के फिर बीज इधर उधर फैल जाएंगे, जब ये जो इधर उधर बीज फैल जाएंगे वही बाद में पौधे बन जाएंगे। यही क्या है, यही क्या होता है, यही कहलाता है बीजाणु निर्माण। ठीक है, इसी प्रक्रिया जो पौधे नहीं बनते वही क्या है, बीजाणु निर्माण जनन कहलाते के अंतर्गत आते हैं। अब पुनर्जनन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है कि पुनर्जनन होने लगता है, क्या, पुनर्जनन में पुनर्जनन होने लगता है तो इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपना पुनर्जनन।